से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजवेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जलेल शीतलिगणं स्मृतिमादिवन्धनं मानवज्ञार्धयात्मा विवन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम नाना सुगन्धपुष्पाणि गन्धाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी लोग विराजमान हो जाएंगे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आसन ग्रहण कर चुके हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर आसन ग्रहण कर चुके। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिवादन करेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान का। बड़ी सुंदर प्यारी आभा के साथ में व्यासपीठ की दिव्य शोभा को बढ़ा रहे हैं। और आज सप्तम दिवस की पावन कथा का द्वितीय दिवस की पावन कथा हमें श्रवण कराने के लिए सद्गुरुदेव भगवान विराजमान हो चुके हैं। आइए जैसे तन से यहाँ बैठे, प्रयास रहे मन से भी बैठे और संपूर्ण कथा का अमृत लाभ प्राप्त करें। बड़ी सुंदर पावन कथा सीधा वृंदावन के माध्यम से सुनने को मिल रही है और सीधा वृंदावन से जुड़ने को मिल रही है। आज ये पूरा जो सेंट्रल जेल है पूरा भोपाल लग रहा है जैसे वृंदावन हो गया है। और इस सब का श्रेय जाता है श्री आदरणीय राकेश जी भांगरे और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के लिए। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए जिन्होंने इस जेल को ही वृंदावन बना दिया, वृंदावनमय बना दिया। आइए कहते हैं कि मानवता की सेवा करने वाले हाथ इतने ही पवित्र होते हैं जितने की प्रभु का नाम लेने वाले होठ। तो आइए कहते हैं इसलिए सद्गुरुदेव भगवान निरंतर सेवा कर रहे हैं और सेवा के बल से दीन दुखी असहाय लोगों की सेवा करते हुए उनमें नर में नारायण के दर्शन कर रहे हैं और एक समान सभी को अपना प्यार बांट रहे हैं। धन्य है सद्गुरुदेव भगवान जिन्हें सौभाग्य मिला है कि हजारों लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। और ये सौभाग्य हमको और आपको भी मिल रहा है जो यहाँ हैं अथवा जो लोग घर बैठे बाहर से ही संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहे हैं। उन्हें भी ये सौभाग्य ये सुअवसर मिल रहा है कि वो भी नर में नारायण के दर्शन करते हुए इंसानियत का फर्ज अदा करते हुए मानवता की सच्ची सेवा कर सकते हैं। आइए दो हाथ हमें ईश्वर ने सेवा के लिए दिए हैं तो क्यों ना इन हाथों का सदुपयोग करते हुए सेवा करें, अपने आप को बदलें। ये यहाँ के जितने भी मेरे बंदी भाई बहन हैं उनको ये मौका मिला है कि 7 दिन में आप अपना आंतरिक रूप से और बाहरिक रूप से अपने आप को बदल सकते हैं। आइए बड़ी सुंदर सेवाएं सीधा वृंदावन की पावन धरा पर चल रही हैं जिन सेवाओं के माध्यम से गौरी गोपाल आश्रम परिवार को आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक बार जोरदार तालियां सद्गुरुदेव भगवान के लिए जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर कार्य किए, चाहे माओ की सेवा का कार्य हो, गौरी गोपाल संत सेवा हो, अन्य क्षेत्र सेवा हो जहां सुबह से लेकर हजारों लोगों को भरपेट निःशुल्क भोजन मिल रहा हो, चाहे गौ माताओं की सेवा हो, किसी भी प्रकार की कोई सेवा हो, सद्गुरुदेव भगवान सब सेवाओं में आगे रहते हैं। आप लोग देखते होंगे, दर्शन करते होंगे। मैंने सुना है कि यहाँ भी बंदियों के लिए टीवी पर जो है गुरु जी की कथा सुनाई जाती है। इतनी सुंदर व्यवस्था आपने देखी होंगी टीवी चैनल के माध्यम से और निरंतर सेवाओं के लिए दूर दराज से सहयोग भी प्राप्त होता रहता है जिनके माध्यम से ये सभी सेवाएं चल पाती हैं। तो आइए आज भी आप में से ही किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए, धन को धर्म में बनाया और पावन पुण्य कमाया है। नाम सुनेंगे ऐसे दानवीर महापुरुषों के। आज के श्रेणी में आदरणीय श्रीमती गीता देवी जी अग्रवाल, आप चेन्नई से और आपने सभी सेवाओं के लिए जो गौरी गोपाल आश्रम परिवार में चलती है उन सेवाओं के लिए आपने 51,000 रुपए का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, गीता देवी जी अग्रवाल के लिए चेन्नई से आप जुड़ रहे हैं। साथ ही अनीता देवी, आप अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बेंगलुरु से कर्नाटक से आप 31,000 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गजानन जी रामटेकर नागपुर से 21,000 रुपए, एकांश जी गुप्ता के नाम से धौलपुर राजस्थान से 21,000 रुपए, उषा जी पटवारी आप 21,000 रुपए, सज्जन देवी गोपीलाल जी पामेचा आप भी 21,000 रुपए के योगदान दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति देवी आप डीग राजस्थान से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में
अनंत कुमार जी, पिंकी देवी आप खगड़िया बिहार से 11,000 रुपए। श्रीमती कुसुम जी पति स्वर्गीय श्री मनोज कुमारी के नाम से दिल्ली से 11,500 रुपए। कृष्णदेव मंडल आप मीना देवी बिहार से विजय से। गुणेश्वर यादव जी, दुरप्त यादव आप छत्तीसगढ़ से विजय से। देवचरण साहू जी छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए। गुप्तान 5,000 रुपए लखनऊ से। श्रीमती राजवाला जी शाहजहांपुर से विजय से। गिरधारी लाल जी गोयल आप रायगढ़ से विजय से। रूबी देवी रंजन कुमार जी भागलपुर बिहार से विजय से। निरंजन सिंह जी भिवानी से 11,000 रुपए। शंकर दत्त आप उत्तराखंड से विजय से। गीता देवी बलराम शाह जी बिहार से विजय से। संदीप कुमार जी गुप्ता मुंबई से विजय से। गोपाल जी भोला जी दिल्ली से आप भी विजय से के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। 51 रुपए। राम जी आप हरिद्वार से। वीरेंद्र कुमार जी झारखंड से आप विजय से प्रदान कर रहे हैं। इसी श्रेणी में निरंजन कुमार जी आप झारखंड से विजय से। अंबेडकर जायसवाल आप बिहार से विजय से। रविकांत जी गुप्ता भोपाल से 51 रुपए। शीला देवी बिहार से विजय से। कक्कड़ परिवार फरीदकोट पंजाब से 11,000 रुपए। कलावती उदय प्रताप सिंह जी आप मंदिरी मुंबई से आप सभी सेवाओं के लिए, विधवाओं की सेवा के लिए, अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए कलावती उदय प्रताप जी 80,000 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं। रविंद्र सिंह जी मुंबई से विजय से। मिथिलेश कुमार जी पाल कानपुर से 5,000 रुपए। अर्जुन चौधरी आप ग्वालियर से विजय से। भानु प्रकाश जी जालौन से विजय से। सरदार जी गुप्ता दिल्ली से। संजय निशा शर्मा जी आप दिल्ली से विजय से। रामानंद जी लक्ष्मी कटरा आप महावीर नगर कोट राजस्थान से 21,000 रुपए दे दो। एक माह का आजीवन सहारा बने हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में नीरा रानी राजस्थान से विजय से। संध्या देवी टाटा नगर से 3,000 रुपए। ओंकार जी बालिया हरियाणा से आप विजय से के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत सिंह जी डांगर कौशाली रेवाड़ी हरियाणा से 1,100,000 रुपए का योगदान देने के बाद जोरदार तालियां इनके लिए। सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ रहे हैं और बाकी दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए, अपना नाम तो अमर किया ही, पूरे परिवार को आशीर्वाद और पुण्यों से जोड़ लिया। ऐसे सभी दानवीर महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं। जो लोग घर बैठे संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, केंद्रीय जेल भोपाल की पावन कथा से सतगुरु भगवान को सुन रहे हैं, इन सेवाओं के दर्शन कर रहे हैं, आप भी अपने आप को जोड़ें, पुण्य लाभ अर्जित करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माओ का सहारा बनेंगे। जो माँ यहाँ आश्रम परिवार में है, मात्र 21,000 रुपए के योगदान से एक माह का सहारा बनेंगे। साथ ही यहाँ चल रही संत सेवा के लिए, गौरी गोपाल रसोई पावन सेवा के लिए हजारों लोग जहाँ निःशुल्क प्रसादी पा रहे हैं, एक दिन की सेवा का कार्यभार आप भी लेते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में गौरी गोपाल गौशाला में हो रही गौ माताओं की सेवा से जुड़कर आप गौदान की पावन सेवा से जुड़ सकते हैं। गौचारण भूमि के लिए आप गौचर भूमि दान कर सकते हैं। इसी के साथ में अन्यत्र जो और भी सेवाएं चल रही हैं, आप उन सेवाओं के दर्शन करते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। निरंतर सेवाएं सीधा वृंदावन में चल रही हैं। आइए अब चलेंगे आज की पावन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण। गाइए नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, तुम्हें देखने को ये आँखें तरसती। भगवान से इतना प्रेम हो कि भगवान को देखने के लिए आंखें तरस जाएं। जैसे आप यहाँ बंदी जन हैं तो आप अपनों को देखने के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोग जैसे हम अपनों को देखने के लिए तरस जाते हैं, ऐसे सच्चा भक्त वही है जो भगवान को देखने के लिए तरसता है। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, तुम्हें देखने को ये आँखें तरसती। और सिर्फ तरसना नहीं है, बरसना भी है।
सावन के जैसे ये झरझर बरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती। भगवान के लिए मन बेचैन हो जाए और भगवान की याद में आंखें बरसने लग जाएं। भगवान के भक्त का लक्षण ही है भगवान की यादों में खो जाना और रोना। और स्वाभाविक है, हम जिससे प्रेम करते हैं ना उसके लिए रोते जरूर हैं, हाँ या ना? प्रेम जिससे है उसी के लिए रोया जाता है, सबके लिए रोया भी तो नहीं जाता। इसलिए रोइए, किसके लिए? भगवान के लिए। संसार में हम संसार को प्राप्त करने के बाद भी अभी कुछ बाकी है। जो बाकी है वही है भगवान। इसलिए तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती। आज सावन के जैसे ये झरझर बरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। गाइए नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परत्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। भगवान की कथा हम सबके जीवन की व्यथा को मिटाती है, इसलिए भगवान की कथाएं हम सबको नित्य सुननी चाहिए। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ये जो हमारे जीवन का अपराध है वो कैसे दूर होगा? भगवान की कथा से। सभी आए हुए भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा।
सभी लोग अब प्रेम पूर्वक भगवान की पावन कथा को श्रवण करिए। कथा में परीक्षित बन के श्रीमान राकेश भांगरे जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती रश्मि भांगरे जी, आप इस कथा का रसपान कर रहे हैं। और आप ही नहीं, ये बंदी जन ही नहीं, पूरा भारत, पूरी दुनिया इस कथा को देखकर कुछ ना कुछ सीख रही है। सारे लोग इस कथा से सीख रहे हैं। हमारे भैया श्रीमान राकेश भांगरे जी जेल अधीक्षक, आपके माध्यम से ना जाने कितने लोगों को भगवान की कथा मिल गई। देखो, कथा का दान करना, अन्न दान करना श्रेष्ठ है। अन्न खाकर के लोग पचा लेते हैं, कल फिर भूख लगाती है। लेकिन कथा का दान करने से ना जाने कितने लोगों को कुमार्ग से निकल करके सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा मिल जाती है। इसलिए कथा का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। और आज भैया श्री राकेश भांगरे जी के कारण आज इतने सारे बंदियों को कथा का दान करने का मौका मिल रहा है। ये कथा दान है, इस यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। भगवान आप सबको सुखी रखें। यहाँ जितनी भी तैयारियां की हैं कथा की, लगभग अधिक से अधिक तैयारियां यहाँ के जो बंदी जन हैं आप लोगों ने की हैं। तो एक बार यहाँ के बंदियों के लिए भी तालियां बजाकर आप सम्मान के योग्य हैं। यहाँ हम देखते हैं सारा काम कैदी ही, बंदी जन ही करते हैं। आरती की तैयारियां भी आप लोग कर लेते हैं, समय से आरतियां जलाकर समय से सब तक पहुंचाना। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, कथा शुरू होने के एक दिन भगवान ने भी आकर यहाँ की व्यवस्थाएं देख ली कि टेंट वेंट सब मजबूत है कि नहीं। हवा अब तूफान चलाकर खूब मजबूती भगवान ने सब चेक कर ली। कथा शुरू होने के पहले खूब आंधी तूफान और बारिश आई, मानो भगवान आए देखने के लिए कि भाई जेल में कार्यक्रम है, बंदियों के लिए सब व्यवस्थित तो है ना, प्रॉपर तो है ना। तो भगवान ने खूब टेंट को हिला हिला के देखा, हाँ ठीक है, मजबूत है। तो आप समझ लो कि इस कार्यक्रम में केवल आप और हम भी सम्मिलित नहीं, भगवान भी सम्मिलित हैं। भगवान भी यहाँ पूरी निगरानी रखे हुए हैं, क्योंकि पहली बार इस तरह से आयोजन जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है, ये पहली बार जेल के अंदर ये कार्यक्रम इस तरह से हो रहा है। ये भारतवर्ष में इतिहास है। ये भोपाल की जेल में इस तरह से ये दास अनिरुद्ध को आप सबको कथा सुनाने का ये जो अवसर मिला, ये आज तक स्वतंत्र भारत के बाद का आज तक का ये प्रथम इतिहास है। इस तरह से आप सब कथा में बैठे हैं और आप बंदियों को देख के लगता ही नहीं कि आप कोई पहली बार कथा सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सब कथा के प्रेमी हैं ऑलरेडी, पहले से कथा रसिक हैं। इतनी शांति से, इतने आनंद से आप लोग कथा सुन रहे हैं। आप सब कथा सुन रहे हैं और आपके माध्यम से मैं उन लोगों से कह दूं जो अपने अपने घर पर हैं, आप भी कथाएं सुनेंगे, सही राह पर चलेंगे तो आपको कभी जेल के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आप कैदी नहीं बनेंगे, बंदी नहीं बनेंगे। आप अपने मार्ग को मत छोड़िए। आप जितने बंदी लोग यहाँ बैठे हैं, बताइए आप लोग जेल में आने के बाद कितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं? कर रहे हो ना? गलती हुई आप लोगों से, हाँ या ना? गलती हुई? अरे भाई, आप सब अब ये जो गलती आपने की, समाज को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, मर्यादाओं में रहें, अपने देश के संविधान, अपने कानून का पालन करें और संविधान का उल्लंघन कोई ना करे।
जीवन में दंड तब मिलता है जब हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। सीता मैया भी लक्ष्मण रेखा पार कर गई तो उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ा, हाँ या ना। रावण आया तो सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, ना करती पार तो रावण क्या कर लेता। तो ये मैसेज था समाज के लिए कि हर व्यक्ति एक मर्यादा की रेखा में रहता है। पत्नी एक मर्यादा की रेखा में रहे, पति एक मर्यादा की रेखा में रहे, हम गृहस्थी लोग अपनी मर्यादा की रेखा में रहें, संत लोग मर्यादा की रेखा में रहें। मतलब सब स्त्री हो पुरुष हो सबके लिए एक मर्यादा है, हाँ या ना। और जीवन में संकट कब आता है? जब हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। इसलिए कथाएं हमें ये प्रेरणा देती हैं कि सदा अपनी अपनी मर्यादाओं में रहो। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी की 5 स्त्रियां थीं और 5 ने गला दबाकर धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी की कितनी स्त्रियां हैं? 5 पत्नियां, 5 इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, टोटल 10। इन 10 के ऊपर होता है मन। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली। मैया आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? बताओ मेरी माँ, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, जिह्वा, कान, 5 ज्ञान इंद्रिय। आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान, चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान और नाक से गंध का ज्ञान। ये ज्ञान हो गया, ज्ञान इंद्रियां हो गई। प्लस 5 कर्मेंद्रियां जिनसे कर्म होता है। हाथ से लेना देना, पांव से चलना फिरना, मुंह से बोलना बताना, ये 3 हो गए। 2 और हैं, मूत्र द्वार और मल द्वार। टोटल 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां प्लस 5 ज्ञानेंद्रियां टोटल हो गई 10। इन 10 के ऊपर कौन होता है? इन 10 को चलाने वाला कौन है मेरी मां? कौन? इन 10 को कौन चलाता है? मन। इंद्रियों के ऊपर कौन है? जोर से, मन। मन हमें देखने की आज्ञा करता है। किसे देखें किसे ना देखें ये कौन डिसाइड करता है? मन कहता है देख लो तो देखने लग गए, मन बोला सुन लो तो सुनने लग गए। भाई हर चीज मन से है ना, तो हमें देखने की, सुनने की, सूंघने की, चलने फिरने की इजाजत कौन देता है? भाई आपका मन है तो आप बैठे हैं, आपका मन हुआ आप चलने लग गए, तो पांव को चलने की आज्ञा कौन करता है? चलना है, चलो मन हुआ चलें, चल पड़े। तो मूल में कौन है? अब मन ना करे उठने का तो आपके पांव क्या कर लेंगे? तो 10 इंद्रियों को आज्ञा कौन करता है? जोर से और जोर से। आप किसी भी इंद्रिय को देख लीजिए, मन। अच्छा, मन राजा है। आपको सुख दुख देने वाला कौन है? उत्तर दो। मन। मन अनुकूल है तो मन सुख देता है, मन प्रतिकूल है दुख देता है। जैसे आपके मन की हो गई तो आपको सुख मिलता है, और आपके मन की नहीं हुई तो आपको दुख मिलता है। पत्नी मन की है तो अच्छा है, पत्नी मन की नहीं है तो अच्छी नहीं है। पति मन का है तो अच्छा है, पति मन का नहीं तो अच्छा नहीं है। सब चीजें मन से है। आपका पति मन का है कि नहीं? मैया आप लोगों का पति मन का है और आप लोगों का है। अब यदि मन का नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी रोते रोते निकलेगी, हाँ या ना? तो पूरा सिस्टम मन से है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। भैया
ओ भैया, आप लोगों ने मन को समझा ही नहीं। मन ही आपको कैदी किसने बना दिया? जेल तक किसने पहुंचाया? मन ने। मन में आया चलो मार दो, मार दिया। मन में आया चलो लूट लो, लूट लिया। पूरी बात मन की मान ली तो मन ने आपको कैदी बना दिया। यदि मन की बात ना माने होते तो आज आप आजाद होकर के घूम रहे होते। इसलिए मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? हमारे बंदी जन बताएंगे भैया लोग, बताओ मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? जोर से। आप मन के गुलाम हैं, जबकि होना क्या चाहिए? हम मन के गुलाम ना बने, मन हमारा गुलाम है। मन, जो व्यक्ति मन को अपना गुलाम बना लेता है वही महापुरुष बन जाता है, वही राम कृष्ण विवेकानंद हो जाता है। जो मन को अपना गुलाम बना ले और जो मन का गुलाम बन जाए वो सब बिगाड़ लेता है। इसलिए मन के गुलाम मत बनना। मन के गुलाम बनोगे तो जैसे आपको शुगर की बीमारी है, अब आपका मन हुआ चलो जलेबी खा लें। अब है शुगर, डॉक्टर ने मना किया है जलेबी मत खाना, पर आपका मन हुआ कि खा लें और आपने मन की बात मान ली और खा लिया, तो आपका शुगर बढ़ जाएगा और आप मरने की स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसका अर्थ ये हुआ कि जो मन है वो हमें बार बार मारने की कोशिश करता है। इसलिए मन हमें मार दे उसके पहले समझदार लोग अपने मन की गलत इच्छाओं को ही मार देते हैं। समझदार वो हैं जो मन की गलत इच्छाओं को मार दें। आप यदि जलेबी खा लेंगे और आपको शुगर है तो वो नुकसानदायक है। आपने मन को मार दिया नहीं खाना तो आप जीत गए। इसलिए 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री टोटल ऊपर होता है मन। अच्छा, मन के ऊपर क्या होता है मेरी माँ? ये भैया बताएंगे मन के ऊपर कौन होता है? मन किसके अंडर में काम करता है? हाँ पापा, ये भैया बताएंगे पीछे वाले चश्मा वाले। हाँ, मन किसके अंदर काम करता है? हाँ? कौन बताएगा? पीछे कौन बताएगा मन किसके अंडर में काम करता? कौन बताएगा? हाँ बताओ, किसके अंडर में? मन काम करता है बुद्धि के अंडर में। मन से ऊपर कौन? बुद्धि। हमारे अंदर क्या है? बुद्धि। जो बुद्धि है वो निर्णय करती है, वो डिसाइड करती है चीजों को। मन क्या करता है? जैसे आपका मन हुआ कि जलेबी खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, अब खाना है कि नहीं खाना, फाइनल डिसीजन किसका होगा? बुद्धि निर्णय देगी खा लो, या बुद्धि कहेगी मत खाओ। तो मन के ऊपर जो फाइनल डिसीजन है वो किसका होता है? जोर से, बुद्धि का। अच्छा, बुद्धि के ऊपर कौन होता है? ये हमारी मैया बताएंगी सारी, पीछे वाली मैया। मैया, बुद्धि के ऊपर कौन होता है मेरी माँ? हाँ, बुद्धि के ऊपर होता है विवेक। लोग बोलते हैं ना विवेक से काम करना। किससे काम करना? जोर से, विवेक से। बुद्धि के ऊपर कौन होता है? विवेक। विवेक क्या करता है? जैसे ये मेरी सास है, ये तो बुद्धि है। ये मेरा पिता है, ये बुद्धि है। आपके पास बुद्धि है इसलिए आप ये जान रहे हैं कि आपका बाप है, ये आपकी माँ है, ये आपका पति है। लेकिन विवेकशील व्यक्ति क्या मानता है? ये मेरी माँ है। ये तो बुद्धिमान लोग हैं, जो माँ को माँ कहें वो बुद्धिमान है, और जो माँ को भगवान माने वो विवेकशील लोग हैं।
पिता को पिता माने वो बुद्धिमान है, पर जो पिता को भगवान माने वो विवेकशील है। जो मंदिर में भगवान को देखे वो बुद्धिमान है, जो कण कण में भगवान को देखे वो विवेकशील है। तो बुद्धि सबके पास है, पर विवेक किसी किसी के। विवेक कैसे आता है? विवेक कैसे आता है? बिनु सत्संग विवेक ना होई। विवेक कैसे आएगा? सत्संग से। बहुत काल कीन्हे सत्संगा, जब बहुत समय तक सत्संग करेंगे उस सत्संग से विवेक जागेगा, और विवेक जाग जाएगा तो मंदिर में ही नहीं कण कण में भगवान की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए विवेक सबसे ऊपर। अच्छा, विवेक के ऊपर क्या है? इंद्रियों के ऊपर कौन था? रिवीजन कर लो, ये मैया बताएंगी। इंद्रियों के ऊपर कौन था? ओ मेरी माँ, सुन भी रही हो ना? हाँ, सुन रही हो ना माँ, या पंचायत कर रही हो माँ? सुनना है मेरी माँ। इंद्रियों के ऊपर कौन था? सब लोग बोलो, इंद्रियों के ऊपर कौन था? मन। मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, और विवेक के ऊपर। विवेक के ऊपर होती है आत्मा, क्योंकि विवेक तभी काम करेगा जब आत्मा हो। हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो ना बुद्धि काम करे, ना मन काम करे, ना इंद्रियां काम करे, ना विवेक काम करे। इसलिए मूल पावर है जोर से आत्मा। जो आत्मा का काम है एनर्जी देना। आप में से कितने लोगों के भीतर आत्मा है? आत्मा मीन्स साइंस की भाषा में एनर्जी होती है। साइंस उसे क्या बोलती है? एनर्जी। आध्यात्म बोलता है आत्मा। हम सबके भीतर एक आत्मा है, यदि वो निकल गई तो तुरंत आपको लोग ले जाके जला देंगे। हाँ या ना? आप तब तक रहेंगे जब तक आपके भीतर क्या है? जोर से आत्मा। आत्मा गई आप मर जाएंगे। इसलिए आत्मा कौन है? जरा आत्मा का परिचय दो। आत्मा, हम सबके भीतर आत्मा है, तो ये आत्मा है कौन? मैया, ओ लाल वाली मैया, ये आत्मा कौन है मेरी माँ? हाँ? पड़ोसन? हाँ? ये आत्मा कौन है? मैया बताओ, पीला दुपट्टा मैया। हाँ, आत्मा कौन है? आत्मा ईश्वर का अंश है, भगवान का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है। कैसे अंश है? जैसे गंगा का पानी। आप में से कितने लोगों के घर में गंगा जल होता है? किस किस के घर में गंगा जल है ना गंगा जल? अब बताओ, ये जो गंगा जल है, ये गंगा जल गंगा है या गंगा का अंश है? जोर से, ये गंगा है कि गंगा का अंश है? भाई, बोतल में भरा है गंगा जल। एक तो जल है जो गंगा जी की धारा में बह रहा है, तो जो धारा में बह रहा है वो है गंगा, और जो बोतल में भर लिया आपने, उस धारा से जो हट गया वो है गंगा का अंश। बहता हुआ पानी है अंशी, बहता हुआ पानी है अंशी, और बोतल में भरा हुआ पानी है अंश। उसी तरह आत्मा क्या है? जैसे गंगा का अंश सबके घर में गंगा जल के रूप में है, उसी प्रकार ईश्वर का अंश ही हम सबके भीतर आत्मा के रूप में है। वह ईश्वर का ही अंश है। अंश अलग होता है, अंशी अलग होता है। अच्छा, अंशी और अंश में क्या अंतर है? गंगा के बहते हुए पानी में सुअर मुंह लगा दे
तो क्या गंगा का बहता हुआ पानी सूअर के मुंह लगाने से अशुद्ध होगा? लेकिन आपके बोतल में पानी भरा है या एक बाल्टी में गंगा जल भरा है और उसमें सूअर अपना मुंह डाल दे, तो वो बाल्टी का पानी अशुद्ध होगा कि शुद्ध रहेगा? जोर से। भले वो गंगा का पानी है, परंतु वो बाल्टी में सूअर मुंह डाल देगा तो गंगा के उस बाल्टी भर जल को सूअर अशुद्ध कर सकता है, पर बहते हुए पानी को सूअर अशुद्ध नहीं कर सकता। उसी तरह ईश्वर तो है अंशी, जिसे कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, जिस पर ना पाप ना पुण्य ना लोभ ना मोह कोई चीज काम नहीं करती। लेकिन हम उस ईश्वर के अंश हैं जिसमें काम क्रोध लोभ मोह पाप पुण्य हम सबका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बाल्टी भर पानी गंगा का उसे सूअर बिगाड़ सकता है। ऐसे हम ईश्वर के अंश हैं, हमें पाप और पुण्य विचलित कर सकता है, हमें काम और क्रोध विचलित कर सकता है, पर ईश्वर को काम क्रोध विचलित नहीं कर सकता। 1000 सूअर गंगा में नहाएं तो 1000 सूअर भी गंगा को अशुद्ध नहीं कर सकते, हाँ या ना? तो हमें अशुद्ध कर सकते हैं काम क्रोध बुराइयां, भगवान को विचलित, क्योंकि भगवान अंशी हैं और हम ईश्वर के, जोर से, हम ईश्वर के वह अंश निकल जाने के बाद ही हम मर जाते हैं। तो हमारे बुद्धि के ऊपर विवेक है, विवेक के ऊपर आत्मा है और आत्मा के ऊपर सीधा परमात्मा मैन पावर भगवान। इसलिए जो मैन पावर है उस पावर की ओर बढ़ना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हमने कोई भी वस्तु उठाई